वर्षा मैम, आप एक एडवोकेट हैं और लिंग निषेध कानून के लिए आप काम कर रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से आप विभिन्न राज्यों में जा कर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति जो एक अपराध बोध जो मानसिकता है उसको भी दूर करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और जो लिंग अनुपात आज बहुत ही भयावह स्थिति में आ गया है हमारे देश में, उसके प्रति आप काफ़ी मतलब विभिन्न स्टेटों में जाते हैं और इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जिस राज्य में आप जाते हैं वहाँ देखते हैं कि ये कानून का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप मॉनिटरिंग कमेटी में हैं, तो आप अभी तक किन किन राज्यों का दौरा कर चुके हैं इस कानून के अनुपालन को लेकर के? हम बिहार में गए, उड़ीसा में गए, झारखंड होके आए, महाराष्ट्र का दौरा किया, कुछ हद तक मध्य प्रदेश और ये राज्यों को भी देखा। आंध्र प्रदेश में गए थे। करीबन एनआईएमसी की तरफ से हम 10 राज्यों में जाके आए और यहाँ पर देखने को आता है कि कानून तो इस देश में महाराष्ट्र में 88 में बना, देश में 94 से है। इसमें बहुत सारे सुधार 2003 में लाए गए। 2001 की जनगणना के बाद पूरा देश में घटती बच्चियों की संख्या के बारे में, लापता होने वाली लड़कियों के बारे में चर्चा शुरू हो गई। कानून को चलाने के लिए सभी सरकारों ने अपने तरफ से एफिडेविट्स भी सुप्रीम कोर्ट के केस में दाखिल कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2003 से अब 2013 तक हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक महाराष्ट्र छोड़ा तो बाकी किसी भी राज्य में कानून की पालना ना तो सरकार के स्तर पर है, ना तो सोनोग्राफी सेंटर के स्तर पर है। लगातार लड़कियों की संख्या घट रही है। उसी की चलते हुए बड़े पैमाने पे औरतों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। उसके बावजूद भी राज्य सरकारें अपना ये कानून चलाने के बारे में बिल्कुल ही उतना जिम्मेवार और एक अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं, एक जिम्मेवारी के साथ काम करना कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं कर रही है। यही उभर के आ रहा है। संवेदनशीलता नहीं दिखा रही हैं सरकारें। तो आपने मतलब जिन सरकारों से बात किया है, तो क्या किसी स्टेट में अभी तक किसी ने आश्वासन दिया कि इस कानून को मतलब अभी गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा? हम जितने भी राज्यों में गए हैं वहाँ के सेक्रेटरी से बात किया, वहाँ के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई। जिन जिलों में हम गए वहाँ का सिविल सर्जन हो, सीएमएचओ हो, डीएचओ हो, वहाँ पर उनसे बात की। लेकिन वहाँ जब जाते हैं तब तो ज़रूर बोलते हैं कि हमें ये पता करना है, हमें ये कई प्रॉब्लम्स आ रही है, सब बताते तो है, लेकिन ये कानून जो है ये किसी आम आदमी के साथ में जुड़ा हुआ कानून नहीं है, क्योंकि इस देश में हर साल 6 लाख से ऊपर लड़कियों को एलिमिनेट किया जाता है। करीबन 40,000 से ऊपर सोनोग्राफी सेंटर्स है जहां ये पूरा क्राइम घटता है, लिंग का जांच कराना, चयन कराना और बाद में इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस कराना। और इसमें करीबन 2000 करोड़ से भी ऊपर पैसा इन्वॉल्व है। इसलिए व्हाइट कॉलर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जिसको मैं कहती हूं कि ये मेडिकल टेररिज्म है, जो औरतों के पूरा एक नस्ल के ऊपर पूरा एक हमला कर रहा है। और इसके खिलाफ में लड़ने के लिए जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए, जो एक राजकीय इच्छा शक्ति दिखाने का जरूरत है, वहां पर प्रशासन पूरा रुक गया है, डरता है, एक हिडन प्रेशर है, खुल के नहीं बोलता है। करना चाहिए कुछ समझता नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, एक हिडन प्रेशर है। पॉलिटिकल भी कुछ हद तक इनके ऊपर प्रेशर हमको दिखता है और उसी का चलते हुए ये कानून हाँ तो बोलते हैं लेकिन हिलता हमें नहीं दिखता है। लड़कियों का संख्या गिर रहा है, टेक्नोलॉजी फ्लड हो रहा है। टेक्नोलॉजी इतना बड़ा पैमाने पे आ चुका है कि मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में तो लिंग जांच को जन्म से पहले, मतलब कंसीव होने से पहले, गर्भ की धारणा होने से पहले भी अब मुमकिन हो गया है। साइंस अपना एक गति पकड़ चुका है, लेकिन उस हिसाब से कानून की पालना करने के लिए देखो ना कि अब हम एनआईएमसी में गए कि 35 सोनोग्राफी सेंटर पर हमने कार्रवाई करने का जरूरत है। ये उन सरकारों के वहां के अपने ऑफिसर्स को हमने लिखित में बताया है, लेकिन 19 सिर्फ सोनोग्राफी सेंटर के खिलाफ में कार्रवाई हुई और कोर्ट में केस चला गया है। मतलब 50% एनआईएमसी का विजिट के बाद भी अगर काम नहीं होता है तो हम समझ सकते हैं कि कितना हिडन प्रेशर सिस्टम पे चल रहा है।
इस सब कानून को लेकर के मतलब पॉलिटिशियन भी अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे हैं? इसका समझ कम है। अगर इसको समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि अब जैसे दिल्ली में एक रेप का घटना होने पर हमारी संसद में इसकी अगर चर्चा होती है तो इसका मतलब हम संवेदनशील नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस मुद्दे के बारे में इनका समझ कम पड़ता है, क्योंकि ये दिखने वाला क्राइम नहीं है। एक फीटस का रूप में लड़कियां एलिमिनेट हो रही है। जैसे एक रेप हुआ तो वो लड़की रोती बिलखती आज हॉस्पिटल में जान के लिए जूझ रही है, तो हम सबको दिख जाता है। लेकिन फीटस का रूप में जब लड़कियों के 6 लाख के ऊपर से भी लड़कियों को फीटस का रूप में कचड़े में कूड़े में डाल दिया जाता है, तो वो हमें दिखता नहीं है। उसकी वजह से हम संवेदनशील नहीं बन पाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक पब्लिक आउटरीच जिसे कहते हैं ना, कि पूरा समाज दहला नहीं उठ रहा है, पूरा समाज इसके खिलाफ में खड़ा नहीं हो रहा है, इसका वजह ये हो सकता है। और जिसमें पॉलिटिशियंस भी तो हमारे समाज से ही उभर के आते हैं, हमारे अधिकारी भी तो हमारे समाज से ही उभर के आते हैं, इसलिए इसके बारे में संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं। और दूसरा, जिनके खिलाफ में लड़ना है और वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा लेके बैठता है, उनको लगता है कि हम जुडिशियरी को भी खरीद सकता है। इसी के चलते हुए एक बड़ा हिडन प्रेशर है और इसलिए ये इतना जेनोसाइड हो रहा है। लेकिन इसको कोई वायलेंस भी नहीं बता रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा भी नहीं बोल रहा है। और इसी का चलता हुए हमें डर है कि 20 साल के बाद सरेआम गांव-गांव में, रास्ता में औरत के साथ में ये रेप के जैसी घटना है खुलेआम बनेगी। क्योंकि आज की तारीख में ये सेक्स रेशियो जो है, लड़कियों का घटता लिंग अनुपात है, ये सिर्फ बच्चियों में दिख रहा है। धीरे धीरे जैसे ही ये एडोलेसेंस लड़कियों का उम्र में और एडल्ट विमेन के रूप में जब उभर के आएगा, तब की औरतों की स्थिति और भी गंभीर होगी। इसलिए अभी भी देर नहीं हुआ है, हमको तुरंत कुछ करना चाहिए। जी मैम, आपकी मॉनिटरिंग कमेटी ने काफ़ी सारे स्टेट्स में दौरा किया है पिछले साल भर के दौरान, और अभी आप गेट टुगेदर करने के लिए राजधानी दिल्ली में भी आप एक बड़ी अवेयरनेस के लिए आए हैं। तो अभी आप लास्ट क्या मतलब थिंकिंग लेकर के आए और क्या गेट टुगेदर में क्या एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि पीसीपीएनडीटी कानून एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अच्छा ड्राफ्टेड, यूजुअली बहुत बार ऐसे होता है कि कानून ही अच्छे से ड्राफ्ट नहीं होता है, इसलिए हम जस्टिस तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं देख रही हूं, क्योंकि पिछले 25 साल से औरतों से जुड़े वायलेंस के अब बहुत सारे कानून के साथ हम काम कर चुके हैं, और इसलिए देख रहे हैं कि ये अकेला कानून है जो बहुत ही वेल ड्राफ्टेड है। और इसका अगर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट पूरा देश में करेंगे तो लिंग अनुपात की जो लड़कियों की घटती संख्या का मुद्दा है, इसको हम 3 साल में ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने पल्स पोलियो जैसे मिशन को बहुत अच्छे से चलाया और आज पोलियो हमारा देश का प्रॉब्लम नहीं है, उसी की तरह अगर पीसीपीएनडीटी कानून को हम बहुत ही गंभीरता पूर्वक अगर पूरा देश में एक मिशन बनाकर चला पाए, एक एक्शन टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाकर अगर हम इसको लेके चलेंगे, तो हमें लगता है कि हम बहुत ही कम समय में, क्योंकि 40,000 से ज्यादा लोग नहीं हैं जिनको हम इस देश में, और वो भी पढ़े लिखे डबल ट्रिपल ग्रेजुएट डॉक्टर्स है, जिनको हमें इथिकल प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करना है। कानून अगर चलेगा और उनको मजबूर किया जाएगा तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे से हम उभर के आ सकते हैं। और इसलिए हम सभी को मतलब हमारे पॉलिटिशियंस है, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स है, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है, हमारी बहनें हैं, हमारा मीडिया का साथी है, इन सबको यहाँ पर अपना एनआईएमसी टीम की तरफ से एक आह्वान करना चाहते हैं कि आप सभी आपका माँ का अच्छा बच्चा है और सिर्फ माँ बनने के लिए हम जन्म ले ये नहीं चाहते। फिर भी अगर बहनें नहीं जन्मेगी, बेटियां नहीं जन्मेगी तो माएँ नहीं होगी। और अपनी माँ से प्यार करने वाला, अपना भारत देश से प्यार करने वाला हर इंसान को अपने उस पोस्ट के परे चलकर इसके प्रति एक संवेदनशीलता दिखाने का जरूरत है, और कानून की पालना करने के लिए एक पॉलिटिकल विल दिखाने के लिए हम आह्वान करते हैं।